हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने बात की थी लूप के बारे में। लूप में होता क्या है लूप, उससे एलिमेंट कौन कौन से हैं और फॉर लूप के बारे में हमने डिस्कस किया था विद एग्जांपल। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, कोई डाउट ना हो अगले क्लास में पढ़ते समय। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। अब हम बात करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में, बट उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक तो एग्जांपल हमने कल देखे थे, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं लूप का, जिसमें हम यूज करेंगे लिस्ट का। ओके, यानी अगर हम लिस्ट ले रहे हैं तो लिस्ट के थ्रू हम कैसे यूज करें इसका। देखिए, न्यू फाइल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ले लिया एल। लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यू दे दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा लिस्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको हमें उनका सम मुझे प्रिंट कराना है लूप के थ्रू, यानी वन बाय वन डेटा आए, ऐड होता जाए और उसका सम मुझे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम सम ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0। ओके, एक मैंने वेरिएबल ले लिया सम नाम का, जिसके इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे दी। नाउ फॉर आई इन एल, देखिए आई इन एल यानी एल की हर वैल्यू के लिए हम आई ले रहे हैं और इसके अंदर क्या करते हैं हम, सिंपली सम इज इक्वल टू सम प्लस 0, सॉरी सम प्लस आई। ओके, सम प्लस आई का मतलब, सम प्लस आई का मतलब सम की वैल्यू 0 है, आई की जो भी वैल्यू आएगी वो सम में ऐड होती जाएगी। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। देखिए, अगर आप लूप के अंदर प्रिंट करोगे तो वो हर बार जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आपको रिजल्ट देगा। मुझे उतनी बार रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट एक ही बार चाहिए, तो आप अलग से कर लो। ओके, सम इज सम। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लूप के अंदर अगर उस प्रिंट कराओगे तो वो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे इतनी बार नहीं चाहिए, मुझे एक ही बार इसका रिजल्ट चाहिए। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं डेस्कटॉप के अंदर, लूप 2, लूप 1 नाम से पहले से फाइल है तो लूप 2.py। अब इसको रन कराते हैं। देखिए रिजल्ट क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। ठीक है, 30, 30, 60, 40, 100, 150, 210 और 280। आइए देखें रिजल्ट क्या आता है, सम इज 280। परफेक्ट। ओके, अब आप चाहते हो कि मैं लूप के अंदर जो वैल्यू है उनको भी वन बाय वन प्रिंट कराऊं। जी बिल्कुल, फॉर आई इन एल प्रिंट आई। ये आपको क्या करेगा, ये पहले आपको लूप या आपके लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यू है पहले उनको वन बाय वन प्रिंट करेगा, देन उनका सम प्रिंट करेगा। ये देखिए 10, 20, 30, 40 ये पूरे जितने एलिमेंट है उनको पहले उसने वन बाय वन प्रिंट किया, देन आफ्टर उसका सम प्रिंट किया विच इज 280। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। एक और बेसिक एग्जांपल था, आई होप सबको क्लियर होगा, बहुत आसान सा एग्जांपल था। यहाँ मैंने लिस्ट का यूज किया, आप टपल यूज कर सकते हो, सेट यूज कर सकते हो, जितने भी डेटा टाइप्स हैं आप उनका यूज कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम आते हैं रेंज फंक्शन। लूप का यूज हम रेंज फंक्शन के साथ कैसे करें। पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था टेबल का, जिसमें हमने क्या किया था कि टेबल को प्रिंट कराने के लिए किसी नंबर के मैंने रेंज का यूज किया था 1 से लेके 11 तक, जो कि 10 तक आपको वैल्यू दे रहा था। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस के लिए वन बाय वन सीक्वेंस आपका प्रिंट होता रहे उसके लिए हम रेंज का यूज करते हैं। रेंज के बारे में हमने ऑलरेडी फंडामेंटल में बात की है, आप वो वीडियो देख सकते हो एक बार। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आप रेंज की वैल्यू 10 दे रहे हो तो वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, रिजल्ट 0 से लेके 10-1 यानी 9 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, रेंज सिंटेक्स जो है, स्टार्ट आप कहां से कर रहे हो, स्टॉप कहां पे कर रहे हो और साइज क्या है। मान लो मुझे 1 से लेके 100 तक सारे इवन नंबर दिखाने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से, स्टॉप कहां से करेंगे 100 पर, और स्टेप कितना देंगे 2, यानी हर दो दो के बेसिस पे आपको रिजल्ट देगा वो। ठीक है, किस तरीके से होगा ये हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखिए नो, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर सिंपल एक मैंने ले लिया फॉर आई इन रेंज। आई इन रेंज, रेंज मैंने पहले बना दिया इसको बाई 10, हमने रेंज की वैल्यू दे दी 10। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आई को। सिंपल, हमें बस आई को प्रिंट करना है। ठीक है, रेंज हमने ऑलरेडी दे रखा है उसको। रन कराया इसको, ये देखिए
0 से लेके 9 तक। ओके, यानी अगर आप सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करोगे तो वो 0 से रन करेगा और कहां तक जाएगा, जो आपने रेंज दी है उससे एक कम, यानी 10 दिया है तो एक कम यानी 9 तक। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। और एक और एग्जांपल मैंने टेबल का बताया था, एक बार उसको फिर से डिस्कस अगर कर लें हम। देखिए, रेंज के थ्रू, उसी एग्जांपल को हम लोग रेंज के थ्रू करते हैं। ठीक है, पिछली बार भी रेंज के थ्रू ही किया था। एक इस बार इसको लिस्ट के साथ भी हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, लिस्ट के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक और 10। ओके, मैंने 10 तक लिस्ट दे दी, लिस्ट के अंदर 10 वैल्यू मैंने दे दी। अब मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 5। n क्या है, n वो वैल्यू है जिसका मुझे टेबल निकालना है। ओके, फॉर i इन l, l की हर वैल्यू के लिए मैंने एक i ले लिया। नाउ c इज इक्वल टू n इंटू आई। ओके, c इज इक्वल टू n इंटू आई, यानी जो भी नंबर जाएगा लिस्ट के अंदर वैल्यू पहले से है 1 2 3 4, n को वो मल्टीप्लाई करता रहेगा और आपको क्या रिजल्ट देगा, आपको वो रिजल्ट देगा इन फॉर्म ऑफ टेबल। रिजल्ट जा रहा है सी के अंदर, तो सी को हमने प्रिंट करा दिया। सिंपल, देखिए दिस, ये 5 का टेबल है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एग्जांपल लिया था टेबल का, उसमें मैंने यूजर से वैल्यू ली थी। ठीक है, यहां पे मैंने लिस्ट के अंदर पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, अगर आप इसको डिक्रीमेंट ऑफ टेबल करना चाहते हो, यानी रिवर्स टेबल प्रिंट करना चाहते हो, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सिंपल, ये रिवर्स टेबल का एग्जांपल आपका हो जाएगा। रन किया, ये देखिए, फिर से थोड़ा क्लियर कर लें दिस, ये देखिए 50 45। ठीक है, ये क्या है, ये रिवर्स टेबल का एग्जांपल है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल देखा था, इस वीडियो में हमने रिवर्स टेबल कैसे प्रिंट कराएंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी, कोई डाउट किसी को नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, नाउ अभी जो मैंने बात की कि भाई हम एक रेंज दे देते हैं, उसमें जितने इवन नंबर है उसको प्रिंट करते हैं। ओके, चलिए आइए अगर मुझे इवन नंबर, मान लो मुझे यूजर से लेना है कि भाई आप कितना नंबर चाहते हो, यूजर ने दे दिया 20। ठीक है, तो हमें 1 से लेके 20 तक या 2 से लेके 20 तक जितने इवन नंबर है उसको मैंने प्रिंट कराना है। चलिए यूजर से इनपुट ले लेते हैं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यूजर से कहते हैं कि भाई आप बताओ एंटर रेंज, रेंज आप दो। ठीक है, यूजर क्या करेगा, यूजर आपको रेंज प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके बाद लूप चला देते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब देखिए, रेंज हमें लेगा, रेंज हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया 2। ठीक है, एंडिंग पॉइंट मैंने दे दिया n। एंडिंग पॉइंट क्या है, n है, जो नंबर यूजर दे रहा है। ओके, और मुझे स्टेप कितना चाहिए, 2 का। भाई ऑड और इवन में ये डिफरेंस होता है ना, कि अगर 2 ऑड है, 2 इवन नंबर है, तो नेक्स्ट इवन नंबर +2, नेक्स्ट इवन नंबर +2, नेक्स्ट इवन नंबर +2, ऐसे आता है। ठीक है, आप प्रिंट कर दो यहां पर आई को, कोलन दिस। ओके, नंबर यूजर देगा और हमें इवन नंबर देखने को मिलेगा जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 से। चलिए यूजर से हमें नंबर लेना है, मैंने दे दिया 20। ये देखिए 2 4 6 8 10 12। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका 2 से लेके 20 के बीच में कितने इवन नंबर है वो आपको मिल गए। अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई ऑड दिखाइए, ऑड कैसे करेंगे आप। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे सिंपल 1 से स्टार्ट कर दिया उसको। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो जो नंबर आपको आएगा 1 3 5 7, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑड नंबर्स हैं। 20, ये देखिए, ये सारे आपके क्या है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9। ओके, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आई होप सारी चीजें सबको क्लियर होंगी ना। तो रेंज के थ्रू हम कैसे लूपिंग करेंगे, रेंज फंक्शन का यूज करके, ये सबको क्लियर होगा। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल देखे रेंज के, आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। एक और बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था टेबल का और रिवर्स टेबल का, दोनों हमने देख लिए। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगर आपका आंसर सही आ गया, अच्छा आपको समझ में आ गया, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरा आंसर सही आ गया, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ गई। तो अगर आपने कर लिया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हाँ ये मेरा सक्सेस हो गया। ठीक है ना, अब
हम फॉर के नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं विच इज अ नेस्टेड। देखिए नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लिखा था। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने जब लिया था नेस्टिंग का यूज, तो उसमें क्या था कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन दी हुई थी। लूप में हम क्या करेंगे, लूप में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लूप की नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको सेम आउटर लूप और इनर लूप, आउटर लूप पहले चलेगा और हर एक आउटर लूप के लिए उतनी बार इनर लूप भी चलेगा, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है। फॉर सीक्वेंस आउटर लूप, उसके अंदर फॉर सीक्वेंस इनर लूप, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये इनर लूप का स्टेटमेंट का ब्लॉक है और ये आउटर लूप के स्टेटमेंट का ब्लॉक है। ओके नाउ अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं पैटर्न का। पैटर्न के बारे में आगे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी एक सिंपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया रो, रो इज इक्वल टू इंट यूजर से लेते हैं कि भैया आपको कितना लूप कितने रो का आपको चाहिए, ठीक है। मुझे मान लो स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एंटर द रोज, यूजर से हमने कहा कि भाई आप रो एंटर करो कि कितने रो आपको चाहिए, ठीक है। अब हम आउटर लूप लेते हैं, फॉर आई इन रोज। देखिए आउटर लूप है ये, ठीक है। या इसके लिए हम रेंज ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से हम जा रहे हैं रो प्लस वन में, ठीक है। रो प्लस वन का मतलब होता है कि जो भी आप रो दोगे उससे एक एक्स्ट्रा ये आगे चलेगा, ठीक है। ये आपका आउटर लूप हो गया। अब जितनी बार आउटर लूप चलेगा उतनी बार इनर लूप भी चलना चाहिए, तो इसके लिए फिर मैंने लिया फॉर जे, मैंने आउटर लूप के लिए आई लिया है, इनर लूप के लिए जे ले लेते हैं। फॉर जे इन रेंज आई। अब देखिए जो जे है वो आई पे डिपेंड करेगा कि जितनी बार आई एग्जीक्यूट होगा उतनी बार आपका जे भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कोलन प्रिंट आपको क्या करना है, प्रिंट मैंने करना है स्टार, ठीक है। और हर बार ये एंड होगा कोलन से। एंड कैसे यूज करते हैं उसके बारे में मैंने फंडामेंटल की वीडियो में बात की है, आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके नाउ बाहर आते हैं, इनर लूप से बाहर आया, आउटर लूप में आ गए। ये प्रिंट मैंने सिर्फ स्पेस देने के लिए दे रखा है, ठीक है। ओके नाउ प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन किया, मान लो मैंने रो दे दिया 5, एंटर। ये देखिए 1 2 3 4 5, ओके। यानी आउटर लूप, एक आउटर लूप के लिए आपका इनर लूप उतनी बार ही चलेगा, ठीक है। जब आउटर लूप की वैल्यू 1 थी तो इनर लूप एक बार चला, आउटर लूप की वैल्यू जब 2 हुई तो इनर लूप 2 बार चला, आउटर लूप की वैल्यू जब 3 हुई तो इनर लूप 3 बार चला, ओके। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अक्सर पैटर्न वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको चेंज करने हैं, ओके। चलिए 10 दे देते हैं, ये देखिए 10, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पैटर्न बन गया। पैटर्न के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सावधानी से इसको देखिए, ओके। नाउ आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब मान लो कोई मुझसे कहता है कि मुझे पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। मुझे नंबर प्रिंट कराना है, ओके। अगर आपको नंबर प्रिंट कराने हैं तो यहां जो आपने स्टार लिखा हुआ है, स्टार को हटा दो, स्टार की जगह पे क्या लिख दो, आई। यानी आई की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी बार वो रन करेगा, ठीक है। प्रिंट करिए, 5 मैंने दिया, ये देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, ओके। आई प्रिंट करोगे तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करोगे तो उतनी बार वो स्टार प्रिंट करेगा। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। थोड़ा और आप बढ़ा सकते हो इसको, अगर आप चाहो और बढ़ाना इसको, ठीक है। 8 दे दिया, ये देखिए, ओके। पैटर्न के बारे में आगे भी हम लोग बहुत बात करेंगे, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी कि नेस्टिंग किस तरीके से रन करता है। आपके लिए होमवर्क रहेगा ये भी कि जो मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है आप रिवर्स पैटर्न बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे आया, आप 5 4 3 2 1 ऐसे करिए,
एज अ होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है एल्स स्टेटमेंट का यूज लूप के साथ। देखिए सी प्लस प्लस जावा की तरह पाइथन भी क्या करता है, हमें एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इफ नहीं चलेगा। ओके, कैसे, आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे फॉर आई इन रेंज मैंने ले लिया 0 से 5 तक, मान लेते हैं 0 से 5 तक मैंने रेंज ले लिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट आई, मैंने आई को प्रिंट कराया, तो रिजल्ट क्या होगा, 0 से लेके 4 तक ही चलेगा, ठीक है, सिंपल। नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स, भाई एल्स की बॉडी यहां पर मान लो प्रिंट मैंने नॉर्मली लिख दिया कि भाई लूप इज रनिंग, ठीक है, सिंपल। अभी देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन बिल्कुल सही है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका, दिस, देखिए ये ओके। आपका ये दोनों रन करेगा, क्यों, क्योंकि आपका इफ कंडीशन भी एग्जीक्यूट हुआ और मैंने इफ के बाहर लूप लिखा हुआ था, इसलिए वो उसने इसको भी प्रिंट किया, ठीक है। नाउ अब अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, या मान लो कि मुझे आई को प्रिंट नहीं कराना है, आई की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लूप की वैल्यू, आपको सिर्फ एल्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहां पर लगाना होगा ब्रेक, ठीक है। हम यहां पर ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक जब आप लगा दोगे तो क्या करेगा, क्या करेगा वो, देखते हैं। रन किया, ये देखिए सिर्फ जीरो क्यों, क्योंकि बस एक बार चला और एग्जीक्यूट, एक बार चलते उसको ब्रेक मिला, वो तुरंत क्या हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकला तो उसको एल्स भी नहीं मिला, ठीक है, एल्स भी उसको नहीं मिला, क्यों, क्योंकि आपका लूप वहीं पे ब्रेक हो गया, ठीक है, लूप भी आपको ब्रेक हो गया वहीं पे। अब अगर मैं लूप को कमेंट कर दूं, यानी लूप को रन मैं ना कराऊं, तो आपको सिंपल रिजल्ट मिल जाएगा, दिस लूप इज रन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, लूप जब भी ब्रेक होगा, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, आपको लूप को अगर ब्रेक करना है, लूप को अगर बंद करना है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ओके, तो एल्स का भी आप यूज कर सकते हो लूप के साथ, इसके बारे में आगे भी हम लोग और बातें करेंगे और एग्जांपल्स के देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। यहां पर आपका फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है, हम वाइल लूप की बात करेंगे। एक बार वाइल लूप की बात करने के बाद, वाइल लूप एक्सप्लेन करने के बाद, उसके एग्जांपल देखने के बाद, हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे सिर्फ पैटर्न की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बनते हैं लूपिंग में, वो पैटर्न के बनते हैं, ठीक है। तो पैटर्न के बारे में एक पूरी सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे लिखते हैं प्रोग्राम वो देखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें, सो दैट बाकी लोग भी लूपिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में समझ सकें। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।